नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही खास रेमेडी के बारे में जिसका नाम है S3। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम जो भी जानकारी यहाँ देख रहे हैं वो पूरी तरह से सोर्स मटेरियल और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धांतों पर आधारित है। तो देखते हैं कि ये सोर्स आखिर S3 के बारे में क्या बताता है। कभी सोचा है कि क्या कोई एक दवा, सिर्फ एक दवा, बहुत सारी पुरानी लंबी चलने वाली बीमारियों का समाधान हो सकती है? सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यही वो बड़ा दावा है जो सोर्स टेक्स्ट इस रेमेडी को लेकर करता है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि S3 आखिर है क्या चीज? देखिए, सोर्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम की एक दवा है और इससे लिम्फेटिक प्यूरिफायर की कैटेगरी में रखा गया है। आसान भाषा में कहें तो इसका मेन काम शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को आप कह सकते हैं साफ करना माना जाता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, S3 और इसी ग्रुप की दूसरी दवाइयों जैसे S1 या S2 में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए कि S1 और S2 हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब जो बीमारी अचानक आई। लेकिन S3 का मैदान है क्रॉनिक बीमारियां, वो दिक्कतें जो महीनों सालों से चली आ रही हैं। यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह काम कैसे करती है। सोर्स में S3 की 4 मेन प्रॉपर्टीज या कह लीजिए 4 खासियतों के बारे में बताया गया है जो इसके काम करने का आधार हैं। तो क्या है वो 4 खासियतें? चलिए देखते हैं। नंबर 1, इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर बताया गया है। नंबर 2, ये मसल्स को स्टिमुलेट करती है, यानी उन्हें उत्तेजित करती है। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर तरह की पुरानी स्किन प्रॉब्लम की मेन दवा माना गया है। और चौथा, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सब तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, पर अब असली सवाल आता है कि आखिर कौन कौन सी पुरानी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये लिस्ट कितनी लंबी है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। सोर्स के मुताबिक लगभग 200, जी हां, सही सुना, 200 अलग अलग बीमारियां और कंडीशंस हैं जिनके लिए S3 को एक उपयोगी रेमेडी के रूप में दर्शाया गया है। अब जाहिर है 200 बीमारियों की पूरी लिस्ट तो हम यहां देख नहीं सकते, तो इसे समझने के लिए चलिए इसे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से बांटकर देखते हैं कि सोर्स में क्या-क्या उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं नर्वस सिस्टम पर, क्योंकि ये इसका मेन फोकस एरिया बताया गया है। सोर्स के मुताबिक इसमें पुराना सिर दर्द, माइग्रेन, मिर्गी, यहां तक कि लकवा, पार्किंसन, अल्जाइमर और डिप्रेशन एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। नर्वस सिस्टम तो हो गया, इसके अलावा इसका असर सांस और गले से जुड़ी दिक्कतों पर भी बताया गया है, जैसे कि पुराना टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और वो खांसी जो जाने का नाम ही नहीं लेती। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका दायरा और भी बड़ा है जब हम मेटाबॉलिक और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं। लिस्ट में डायबिटीज, मोटापा, थायराइड की समस्याएं, PCOD, PCOS और मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का भी जिक्र मिलता है। और हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स को तो भूल ही नहीं सकते, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। एक्जिमा, सोरियासिस, पिंपल्स, विटिलिगो, जिसे सफेद दाग भी कहते हैं, और पुरानी खुजली जैसी कई कंडीशंस के लिए इसे मुख्य रेमेडी कहा गया है। इस बात पर जोर देने के लिए सोर्स में एक लाइन साफ साफ लिखी है कि ये हर प्रकार के पुराने त्वचा रोग में मुख्य औषधि है। मतलब ये लाइन त्वचा रोगों में इसकी कथित अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। तो अभी तक जो भी हमने देखा उससे एक बात तो साफ है, ये जो सोर्स है वो S3 को पुरानी बीमारियों के लिए एक बहुत ही व्यापक, मतलब एक तरह से यूनिवर्सल रेमेडी की तरह पेश करता है। और ये जो दायरा है वो इस टेबल से और भी साफ हो जाता है। देखिए, नर्वस सिस्टम और स्किन के अलावा भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्राइटिस, IBS, हड्डियों और जोड़ों में पुराना गठिया और तो और यूरिनरी सिस्टम में किडनी स्टोन्स तक के लिए इसके इस्तेमाल का जिक्र है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि सोर्स S3 को किसी एक बीमारी की दवा के तौर पर नहीं देखता, बल्कि ये इसे एक तरह का फाउंडेशनल इलाज मानता है उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो लंबे समय से चली आ रही हैं। मतलब फोकस इस बात पर नहीं है कि लक्षण क्या हैं, बल्कि इस बात पर है कि बीमारी कितनी पुरानी है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ जाते हैं, एक रेमेडी और 200 से ज्यादा बीमारियां। इस सोर्स में जो दावे किए गए हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी एक रेमेडी का दायरा
कितना कितना बड़ा बताया जा सकता है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही खास रेमेडी के बारे में, जिसका नाम है S3। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम जो भी जानकारी यहाँ देख रहे हैं वो पूरी तरह से सोर्स मटेरियल और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धांतों पर आधारित है। तो देखते हैं कि ये सोर्स आखिर S3 के बारे में क्या बताता है। कभी सोचा है कि क्या कोई एक दवा, सिर्फ एक दवा, बहुत सारी पुरानी लंबी चलने वाली बीमारियों का समाधान हो सकती है? सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यही वो बड़ा दावा है जो सोर्स टेक्स्ट इस रेमेडी को लेकर करता है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि S3 आखिर है क्या चीज? देखिए, सोर्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम की एक दवा है और इसे लिम्फेटिक प्यूरिफायर की कैटेगरी में रखा गया है। आसान भाषा में कहें तो इसका मेन काम शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को आप कह सकते हैं साफ करना माना जाता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, S3 और इसी ग्रुप की दूसरी दवाइयों जैसे S1 या S2 में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए कि S1 और S2 हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब जो बीमारी अचानक आई। लेकिन S3 का मैदान है क्रॉनिक बीमारियां, वो दिक्कतें जो महीनों सालों से चली आ रही हैं। यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। सोर्स में S3 की 4 मेन प्रॉपर्टीज या कह लीजिए 4 खासियतों के बारे में बताया गया है जो इसके काम करने का आधार हैं। तो क्या है वो 4 खासियतें? चलिए देखते हैं। नंबर 1, इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर बताया गया है। नंबर 2, ये मसल्स को स्टिमुलेट करती है, यानी उन्हें उत्तेजित करती है। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर तरह की पुरानी स्किन प्रॉब्लम की मेन दवा माना गया है। और चौथा, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सब तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, पर अब असली सवाल आता है कि आखिर कौन कौन सी पुरानी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये लिस्ट कितनी लंबी है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। सोर्स के मुताबिक लगभग 200, जी हां, सही सुना, 200 अलग अलग बीमारियां और कंडीशंस हैं जिनके लिए S3 को एक उपयोगी रेमेडी के रूप में दर्शाया गया है। अब जाहिर है 200 बीमारियों की पूरी लिस्ट तो हम यहां देख नहीं सकते, तो इसे समझने के लिए चलिए इसे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से बांटकर देखते हैं कि सोर्स में क्या-क्या उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं नर्वस सिस्टम पर, क्योंकि ये इसका मेन फोकस एरिया बताया गया है। सोर्स के मुताबिक इसमें पुराना सिर दर्द, माइग्रेन, मिर्गी, यहां तक कि लकवा, पार्किंसन, अल्जाइमर और डिप्रेशन एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। नर्वस सिस्टम तो हो गया, इसके अलावा इसका असर सांस और गले से जुड़ी दिक्कतों पर भी बताया गया है, जैसे कि पुराना टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और वो खांसी जो जाने का नाम ही नहीं लेती। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका दायरा और भी बड़ा है जब हम मेटाबॉलिक और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं। लिस्ट में डायबिटीज, मोटापा, थायराइड की समस्याएं, PCOD, PCOS और तो और मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का भी जिक्र मिलता है। और हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स को तो भूल ही नहीं सकते, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। एक्जिमा, सोरियासिस, पिंपल्स, विटिलिगो, जिसे सफेद दाग भी कहते हैं, और पुरानी खुजली जैसी कई कंडीशंस के लिए इसे मुख्य रेमेडी कहा गया है। इस बात पर जोर देने के लिए सोर्स में एक लाइन साफ साफ लिखी है कि ये हर प्रकार के पुराने त्वचा रोग में मुख्य औषधि है। मतलब ये लाइन त्वचा रोगों में इसकी कथित अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। तो अभी तक जो भी हमने देखा उससे एक बात तो साफ है, ये जो सोर्स है वो S3 को पुरानी बीमारियों के लिए एक बहुत ही व्यापक, मतलब एक तरह से यूनिवर्सल रेमेडी की तरह पेश करता है। और ये जो दायरा है वो इस टेबल से और भी साफ हो जाता है। देखिए, नर्वस सिस्टम और स्किन के अलावा भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्राइटिस, IBS, हड्डियों और जोड़ों में पुराना गठिया और तो और यूरिनरी सिस्टम में किडनी स्टोन्स तक के लिए इसके इस्तेमाल का जिक्र है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि सोर्स S3 को किसी एक बीमारी की दवा के तौर पर नहीं देखता, बल्कि ये इसे एक तरह का फाउंडेशनल इलाज मानता है उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो लंबे समय से चली आ रही हैं। मतलब फोकस इस बात पर नहीं है कि लक्षण क्या हैं, बल्कि इस बात पर है
कि बीमारी कितनी पुरानी है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं, एक रेमेडी और 200 से ज्यादा बीमारियां। इस सोर्स में जो दावे किए गए हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी एक रेमेडी का दायरा कितना कितना बड़ा बताया